अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। लास्ट वीक आज ही के दिन पीर शरीफ मंडे के दिन 30 अक्टूबर को मैंने आपको क्या कुछ नहीं बताया वो सब रिपीट किया जाएगा, उसका एक छोटा सा रिकैप होगा, ठीक है ना। और उसके बाद पिछले हफ्ते से लेकर अब तक इस हफ्ते तक क्या कुछ ना हुआ वो भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। क्या टारगेट्स दिए गए, क्या टारगेट्स हिट हुए। हाँ, सिर्फ पिछले ही हफ्ते की बात नहीं होगी, पिछले महीनों की भी बात होगी। मैक्रो लेवल पे भी एनालिसिस होंगे हमेशा की तरह। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के किंग की इस वीडियो में आप सभी को खुशामदीद, सभी को वेलकम। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग का रियल प्रोसेस है ना उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने का एक अमल है। इसको अगर आप दिल से सुनेंगे शुरू तो आखिर, हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द हाँ, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, अगर आप इसको सुनेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, और नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आप ही का नुकसान है। खैर, हम देख रहे हैं अपने चार्ट्स के ऊपर कि बिटकॉइन ने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 36,000 का, 35,999.90, ऑलमोस्ट 36,000। और लो लगा हुआ बिटकॉइन का इस वक्त, ठीक है ना, 32,833.50, ठीक है ना। ये लो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है हमें, ठीक है, ये हम सबको दिख रहा है लो। और यही हाई हमें डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है जो लग चुका है, ठीक है। विक्स को अगर हटाया जाए तो बॉडी टू बॉडी देखा जाए तो 35,441.95 से लेकर हम यहाँ पर एक रेंज में हैं, ठीक है ना, 33,000 की, 33,100 वगैरह मान के चले आप, ठीक है। इस रेंज के अंदर हम साइडवेज रेंज मार्केट चल रही है, और ये 23 अक्टूबर से चल रही है। जो 23 अक्टूबर की रात को जो प्राइस पंप हुई तो उससे लेकर अब तक यही है सूरत हाल, ठीक है। तो लास्ट वीक आपको क्या बताया वहाँ से शुरू करेंगे। 100% जो मेरे एनालिसिस हैं, जो कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिन लोगों ने लिया हुआ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, जिन्होंने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया हुआ है और वो यहाँ पर मेरे एनालिसिस पल पल पढ़ते रहते हैं, हर दिन हर वक्त जो मैं लिखता रहता हूँ, तो वो सब कुछ, हाँ, जो कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जो कि पनाहा होना चाहिए, जो कि छुपा होना चाहिए उन हर शख्स के लिए, हाँ, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले रहा। मगर मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए 100% अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी इस सफ़र में हमारे साथ रहें, आपको भी प्रोसेस समझ में आए, और आप ख़ुद कमा कर फिर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ इस ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी ले सकें। खैर, फ्री के सेक्शंस भी हैं, उसमें भी बहुत कुछ बताते रहता हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। 30 अक्टूबर को लिखा था यहाँ पर मैंने, टुडे BTC USDT स्पॉट 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 34,525.89। हाँ, फिर सिंस 24th of June आई हैव बीन अपडेटिंग हियर इन द एनालिसिस सेक्शन, वही क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 36,000 जो कि ऑलमोस्ट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था वी मे गो इवन अबव देन दिस, दैट इज 37,200, 38,200, 38,800 प्रायर रिजेक्शन एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट, बट इन रियल आर टारगेट इज 40K मिनिमम एंड 49K मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और द बिगनिंग ऑफ जनवरी 2024। अब ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ, खुद समझ जाएं, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैनेज योर रिस्क एंड कीप होल्डिंग योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीनवाइल विद पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, कीप बाइंग बिटकॉइन एट सपोर्ट एंड सेलिंग एट रेजिस्टेंस, यानी कि फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट भी लगाते रहे आप लोग रेजिस्टेंस से। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को एक वार्निंग दी थी, हाँ, नोट कॉशन वार्निंग के साथ, बिगेस्ट मिस्टेक बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक हेल्दी अप ट्रेंड के बावजूद अपने सेंटिमेंट्स, अपने जज्बातों को बेयरिश रखना वाइल ट्रेडिंग, ठीक है ना। जिस प्री हार्विंग पम्प का इंतज़ार था वो आ गया, अब खुशियाँ मनाओ। दुखी किस बात पर हो, क्या मूव मिस कर लिया आपने भी, क्या आपने ये मूव मिस कर लिया है इसलिए दुखी हो? तो अगर दुखी हो तो दुखी मत हो, ये मार्केट आपको बारहा मौके देती है। जो रेजिस्टेंस थी प्रीवियस हमारी 31,700 से लेकर 32,500 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ना, इसके रीटेस्ट का वेट करो, ठीक है ना।
और मेरा मानना ये कि 30,500 से थी वो, 31,700 से नहीं थी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो ये पूरे का रीटेस्ट का वेट करो सपोर्ट का, एज अ रेजिस्टेंस जो थी ना पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, इसका एज ए सपोर्ट रीटेस्ट होने का वेट करो और फिर लगा देना लॉन्ग, तो कोई मसला नहीं अगर ये मूव मिस भी किया आपने तो, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाया 36,000 पिछले हफ्ते 30 अक्टूबर को मंडे के दिन 36,342.32 रिपीट कर रहा है, उसका मतलब ये अब तक नहीं आया, ये आ सकता है, ठीक है ना। मज़ीद नीचे जाने से पहले, हेल्दी रिट्रेसमेंट से पहले, जो आपको उसको बोलना है पुल बैक, थ्रू बैक, डंप, क्रैश, जो नाम में क्या रखा है, जो बोलना है बोलो, ठीक है ना। बात को समझो, प्रोसेस को समझो कि ये आ सकता है हमारे मज़ीद नीचे के टारगेट्स हिट होने से पहले, ठीक है। 36,342.32 और इससे भी ऊपर प्राइस जा सकती है अगर 36,000 का हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, ये अगर टूटती है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है, 4 घंटे भी सस्टेन करती है, तो मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। मगर क्या हो रहा है कि हम 36,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे, हम 36,000 तक जाकर पलटकर वापस नीचे, हम 36,000 तक जाकर पलटकर वापस नीचे। तो जब तक कि हम यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, मज़ीद ऊपर के टारगेट्स नहीं, हेल्दी रिट्रेसमेंट का अंदेशा है, वो इम्कानात हैं, वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो आगे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। As you can see today BTC spot even 3-day candle closed at 34,525.89 showing us clear indication of a retracement as well prior to further pump till 40k Bitcoin। वही बात मैंने आप लोगों को 30 अक्टूबर को कही, जो अभी अभी मैंने रिसेंटली रिपीट करी, रिमाइंड करवाई, आपको हम्बल रिमाइंडर दिया कि रिट्रेसमेंट पॉसिबल है मज़ीद ऊपर जाने से पहले। कहाँ तक ऊपर जाने से पहले फारूक भाई? 40,000 तक जाने से पहले। वी हैव नो इश्यूज इफ बिटकॉइन रिट्रेस टिल 26,230। अभी देखिए मैंने आपसे कहा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो था हमारा, वो जो था वो 31,700 से लेकर आप उसको मानकर चलिए 32,500 तक। नहीं, मेरे नज़दीक तो 30,500 है। इस तरह करके मैं आपको ये रेजिस्टेंस जोन बता रहा हूँ ना, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30,500, 31,725, 31,745, भूल जाओ इनको, 32,500। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी हैव नो इश्यूज इफ बिटकॉइन रिट्रेस टिल 26,230 एज वेल। कब लिख रहा हूँ? 30 अक्टूबर को। 26,230 तक भी जाए हमें कोई मसला नहीं है, बट बिटकॉइन शुड नॉट गो बिलो 25,160। 25,160 के नीचे गया तो ये हेल्दी अप ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट तो हुआ होगा उस वक्त तक, जाहिर है जब 25,160 तक प्राइस आनी है हमारी। खैर, तो वो जो हमारा मोमेंटम है ना ऊपर की तरफ अभी शिफ्ट हुआ, वो नीचे की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। और 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप भी जो है, अगर 3 डे टाइम फ्रेम की 2 कैंडल क्लोज हो गई 25,160 के नीचे विथ बॉडी कैंडल की विग नहीं, ये कैंडल की ये जो विग जा रही है ना, ये विग जा रही है ना इतनी ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर गई ये विक्स की बात नहीं हो रही, बॉडी की बात हो रही है। ये जो बॉडी है ना, बॉडी के साथ 25,160 के नीचे अगर 3 दिन की 1 से 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली क्लोज हो गई तो 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर रिपीट की है। क्यों रिपीट की है? समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी और फिर हम देखेंगे कहाँ तक हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड, ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड। मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली टाइम फ्रेम का जो हमारा ऊपर का मोमेंटम था वो अक्टूबर में भी कायम रहा, सितंबर में भी कायम रहा, नवंबर में भी अब तक कायम है। आगे देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल सपोर्ट, लोकल न्यू डिमांड जोन मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि एक इंड्यूसमेंट लेवल भी हो सकती है, जो कि एक धोखा या फरेब भी हो सकता है। मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हो कि लोकल सपोर्ट क्या मतलब, मेजर सपोर्ट क्या मतलब। फ़ारूक भाई, लोकल सपोर्ट जो कि रिसेंटली आपकी लोकल डिमांड जोन एक बना हो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन टूटने के बाद, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि ये रिटेस्ट होने की सूरत में या ना होने की सूरत में, दोनों सूरतों में, जिसे एज अ सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा हो। किसके थ्रू? आपके थ्रू, मेरे थ्रू नहीं, तमाम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के थ्रू, के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक की लेवल ब्रेक हुआ। अब इसको एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करेगी मार्केट, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी है। एक लाइन में कुछ भी ऊपर नहीं जाता तो नीचे आएगी प्राइस, तो हो सकता है ये हमारी सपोर्ट हो, तो उसे कहते हैं लोकल सपोर्ट। अच्छा, मेजर सपोर्ट क्या है, हैवी डिमांड जोन क्या है? वो है जहाँ से पहले आपका पंप आया था, इतना खूबसूरत जो यहाँ पर आपको पंप आया है ना, ये पंप आने से पहले जो आपके
जो डिमांड जोन था ना, उसे हम हैवी पंप एरिया, हैवी डिमांड जोन, मेजर सपोर्ट, की लेवल, ये सब बोलते हैं, ठीक है। और लोकल सपोर्ट क्या है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकती है। आपको मैंने पिछले हफ्ते 30 अक्टूबर को बताया था 30,400 से लेकर 29,400 तक, ठीक है। ये हमारी लोकल सपोर्ट, लोकल न्यू डिमांड जोन हो सकता है। कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता, इसको भी फाड़ के प्राइस नीचे जा सकती है। जिस पर लिखा है मैंने, वहाँ पर भी ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने। आप लोगों ने कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, शवाहिदात के साथ, एज पर प्राइस एक्शन, हाँ, किंग के थ्रू आपने देखते हुए लगाने लॉन्ग्स। और फ़ारूक भाई भी आपकी हेल्प करते रहते हैं, तो वो भी आपको वक्त से पहले बहुत कुछ बता देते हैं फ़ारूक भाई। तो इंशाल्लाह मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब होती है, फ़ायदा होता है। तो गाइडेंस के साथ लॉन्ग्स लगाने, अंधा उधर भी नहीं, ठीक है। अंधाधुन उधर भी नहीं जाना है आपने, कभी भी अंधाधुन कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अभी एक भाई ने रिसेंटली कमेंट किया कि मुझे किसी दोस्त ने आपका चैनल का बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। मैं सही जगह आया हूँ, इस तरह करके लिख रहे हैं वो। साथ में अपने पुराने लॉसेस का बता रहे हैं। तो लॉसेस तभी होंगे भाई आपको जब आप ट्रेडिंग के नाम पर गलती से गैम्बलिंग करेंगे, ना चाहते हुए, अनजाने में, अनइंटेंशनली आप ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको अभी भी लॉसेस होंगे, और भी मेजर मेजर बड़े बड़े लॉसेस होंगे अगर अभी भी आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना किया तो, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एसआईपी अब तक शुरू नहीं की तो अब ज़रूर कर लेना स्टार्ट। ये मैंने आपको 30 अक्टूबर को लिखा था, अभी भी रिमाइंड करवा रहा हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलें। अब भी आपने ये सोचकर नहीं बैठे रहना कि भाई बहुत ज़्यादा नीचे के लोअर लोज लगाएगा बिटकॉइन, बहुत नीचे के टारगेट सेट होंगे, तब मैं जाकर कहीं पर कुछ ख़रीदूंगा मार्केट में। नहीं, एसआईपी अभी से शुरू करें। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ कि हम 30,477.74 तक भी आराम से जा सकते हैं, एज पर 3 डे टाइम फ्रेम, जिसमें टाइम लगता है। ये एक दिन की बात नहीं होती, ये एक हफ्ते की बात नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। 3 दिन की एक कैंडल के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि हम 30,477 को भी रीटेस्ट करें। तो अब तक हमने कहाँ तक रीटेस्ट किया? जब मैंने आपको ये बताया था तब बिटकॉइन की प्राइस 35,280 से उठकर और मज़ीद ऊपर तो गई है, मगर नीचे कितनी आई है? नीचे अब तक हमने कितना रिट्रेस किया है? तो पिछले हफ्ते की कैंडल में आप देख सकते हैं कि हमने नीचे 34,016.80 तक का रिट्रेस किया, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया था उस एतबार से अगर रिस्क मैनेज करके चले होगे तो हमने रिट्रेसमेंट ली है, 34,000 तक गए हैं 36,000 से, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सब पिछले हफ्ते समझा दिया, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सिखाया है, समझाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर सच डाउनवर्ड मोमेंटम, बेयर ट्रैप कम्स एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स अपसाइड, डजंट मैटर प्राइस टेकिंग रिट्रेसमेंट और क्रिएटिंग न्यू हायर लोस। ये बातें आपको कोई नहीं सिखाएगा, बच्चों की तरह प्यार से अपॉन रिपीट। अल्हम्दुलिल्लाह, 12 अक्टूबर को भी 12वां टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव बताया था। हसूल बरकत के लिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये 12वां टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव बताया था जब 26,525 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है ना। यहीं से 26,534 का सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाकर यहीं से पंप किए ना बिटकॉइन की प्राइस। जो रिसेंट मूव आया, हम 36,000 तक गए। देख लें आप लोग खुद ही, 12वां टाइम फ्रेम खोल दें, ये देखें, यहाँ से उठे ना 26,534, ये कैंडल सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम, और पीछे ज़रा सा देखो तो 26,525 वाला वही स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ एनालिसिस सेक्शन में, ठीक है ना। देख लो, ये कौन सी तारीख है? 12 अक्टूबर है, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोग बता रहा हूँ 12वां टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव आना है ऊपर की तरफ। जिन्होंने जूम सेशन अटेंड किया उनको मैंने लाइव भी समझाया था। एनीवेज, तो ये मूव आया ऊपर की तरफ और हम गए। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप जो है, फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप, डिस्कॉर्ड का ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने का, कि उस वक्त जो फ्रेंड चैट सेक्शन का जो एक्सेस है, जिनके पास ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस था, उनको मैंने लाइव समझाया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न आप कह सकते हैं। जो लोग पूछते हैं ना क्या फ़ायदा आपका ग्रुप ज्वाइन करने का, आपको लाइवली जूम सेशंस मिलेंगे, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन चल रही होगी, मैं बोलूँगा आ जाओ इधर समझो, तो इधर समझाया, फिर वो लाइव समझाया उन्हें, ठीक है ना। उनका हक है, वो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ अपने सवालात पूछ रहे हैं और ग्रुप की मंथली फ़ीस भी दी है उन्होंने, ठीक है, उनका हक है। एनीवेज, तो यहाँ पर
एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने आपको कहा 12 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव आना है, जब ये 26,534 लगा भी नहीं था। उसके बाद आप देखें 30,720 तक गए, उसके बाद आप देखें कहाँ तक जा चुके हैं, 35,981.9 तक गए, उसके बाद हम 36,000 तक जा चुके हैं, 35,999.9। ठीक है। एनीवेज करंट बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 34,888.1 आपके सामने करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, करंट चार्ट्स के हिसाब से। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम का भी एक्सपेंशन मूव समझाया था, उसमें भी हम जो नीचे गिरे थे, ठीक है ना, 30,250 से 29,600 से ऑल द वे टिल 24,581। हाँ, तो वो भी मैंने आप लोगों को इधर समझाया है, रिमाइंड करवाया है। कब? ये मैंने आप लोगों को 30 अक्टूबर को समझाया और रिमाइंड करवाया है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में एक एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ बताया था आने से पहले, और वो आया भी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं से एग्जैक्टली यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव, जो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दिखाया था। यहाँ दिखाया मैंने आपको, यहाँ दिखाया था। ये ग्रुप में जो हजरात हैं उन लोगों को भी एनालिसिस सेक्शन में भी लिख दिया था जब ये 2 कैंडल्स बन रही थी। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव, फ़र्ज़ करो अगर आपकी अकल सलीम अल्लाह आपको अता करे, अकल में ये बात आ जाए कि फ़ारूक भाई जो प्रोसेस समझा रहे हैं वो कितना रियलिस्टिक है, कितना प्रैक्टिकल है, कितने हज़ारों लाखों डॉलर्स आप इधर से कमा सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव यहाँ दिखाया था। ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो रही है, वो स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है आपको एनालिसिस सेक्शन में, मैंने पहले से बताया हुआ है। देखो जब वो एक्सपेंशन मूव आया, एक सॉर्ट ऑफ हम गए 34,050 तक, ठीक है ना, 34,016 तक भी गए, यहाँ तक के, हाँ 34,016 तक गए, लेकिन फिर उठे तो 34,744, फिर नीचे आए, ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लग गया है यहाँ पर 34,076, और उससे भी पहले हमारे जो TP3 थी वो भी हिट हो गई 35,100। शॉर्ट वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी सेम बात रिपीट की है, 5 मिनट 17 सेकंड की वीडियो है, मगर किसी को तौफीक नहीं हुई उसे देखने की, कमेंट करने की, लाइक करने की, शेयर करने की, कोई अप्रिसिएशन नहीं है आप लोगों की तरफ से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। सच में बिल्कुल भी दिल नहीं होता जिस तरह का रिस्पॉन्स है आप लोगों का, उसके हिसाब से। देखो ये लगा सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम 34,076, कहाँ तक गए? 36,000 तक। 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव कहाँ दिखा दिया था? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, रिपीट करो, कहाँ दिखा दिया था? ये स्क्रीनशॉट में दिख रहा है आपको प्राइस, कहाँ है हम? यहाँ है हम, ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको, ये 2 कैंडल्स बन चुकी है 1-1 घंटे की, ठीक है ना। यहाँ पर ही बता दिया 1 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव आना है। नीचे जाएंगे, हाँ जाएंगे, कोई मसला नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव आना है। खुद देखो, आंखें खोल कर देखो, कितना पहले बता दिया आपको ये। और इसके बाद क्या हुआ आपके सामने, हम 36,000 तक गए। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? 34,630 थी। देखो 30 अक्टूबर को ये बातें आप लोगों को पिछले हफ्ते बता दी गई थी, ठीक है ना। उनको भी पता है ये बात जो कि यूट्यूब के ज़रिए वसीले से हमें सुनते या देखते हैं। देख लो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग 6 डेज अगो 1 आवर 36 मिनट में ये बातें आपको डिटेल में बताई गई हैं। फिर बिटकॉइन वीकली एंड मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी रिपीट की गई है। फिर ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ 150 व्यूज़, 5 मिनट 17 सेकंड नहीं देख सकते, सुन सकते, लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अपना सोचना है। या शेख अपनी अपनी देख, दूसरों का नहीं सोचना कि कोई दूसरा इंसान भी फ़ायदा उठा सके। ख़ासतौर पे उर्दू और हिंदी समझने वाले, उर्दू और हिंदी में ही बात करता हूँ इंस्टेड ऑफ इंग्लिश एंड अरबिक। खुद की अकल में नहीं घुसती किसके लिए बात कर रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए किसकी मदद करना चाह रहा हूँ। अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, बांग्लादेशी, नेपाली जो तकलीफ़ में है, श्रीलंकन जो उर्दू हिंदी समझते हैं, उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। इस रीजन में ये ज़बान ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए इस ज़बान में बात कर रहा हूँ। मर्ज़ी आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वहाँ पर भी कह दिया था फोमो में नहीं आना, ठीक है ना, और बाय नहीं करना टॉप को, ठीक है ना। हमारी जो सपोर्ट है ना 34 के 33,600, तो वहाँ तक प्राइस को आने दो और फिर बाय करना। ये 1 आवर टाइम फ्रेम के एक्सपेंशन मूव को भी अगर आपने पकड़ना और ये मिस हो गया आपसे यहाँ से, तो वो मैंने जो बताया था, हक बताया था, सच बताया था, हम ऑल द वे आके रीटेस्ट के 34,076 तक आउट ऑफ डबल बॉटम लगाया और फिर ही उठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 तक। और फिर मैंने आप लोगों को 30 अक्टूबर को ही दिखाया था
ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग के अंदर भी बताया है, समझाया है, बाद में वीकली और मंथली कैंडल क्लोजिंग के अंदर भी डिटेल में बताया है। वंस अगेन रीट हैज स्टार्टेड, बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है 34,642.8। क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रीटेस्ट होगा, दोबारा ऊपर जाएंगे, 35,978 दिखा रहा हूँ। वीडियो भी देखो तो उसके अंदर क्लियरली बोल रहा हूँ कि इससे भी ऊपर जाएंगे। तो गए हम लोग 35,999 तक, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 36,000 तक, ठीक है। सिर्फ 0.1 का फ़र्क है, 0.1 कुछ नहीं होता, 0.1 इन रियल भी नहीं, 0.1 ज़ीरो है वो, ठीक है ना। 35,999.90 हिट हो चुका है BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बाइनेंस के अंदर। नोट कॉशन वार्निंग डोंट फोमो, उधर भी कह रहा था 34,700 35,300 एक्टिंग एज रेजिस्टेंस करंटली, ठीक है। और फिर बाद में बताया था लोकल रेजिस्टेंस है, नॉट मेजर रेजिस्टेंस, आराम से ब्रेक हो सकती है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। वही हुआ 35,900, ये 35,978 तो क्या है, कुछ नहीं है। हम गए ऑलमोस्ट तो 33,000 तक, यानी कि 36,000 तक है, ठीक है। अभी खैर यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था 34,800, हमारी 34,800 की जो दूसरी टीपी थी वो हिट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने आप लोगों को 27 अक्टूबर से लिखा हुआ है और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी आप लोग मुफ्त में देख चुके हो। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर हमारे कितनी टीपी हिट हो चुकी, 34,400 हिट, 34,800 हिट, 35,100 हिट, 36,100 स्टिल पेंडिंग, 37,100 स्टिल पेंडिंग, 38,100 स्टिल पेंडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 टीपी हिट है, चौथी ऑलमोस्ट हिट है और पाँचवीं छठी बाकी है, ठीक है। आ जाओ, लेट अस कंटिन्यू कि पिछले हफ्ते 30 अक्टूबर को क्या कुछ बताया, एनालिसिस सेक्शन में लिखा, यूट्यूब पर भी ये मौजूद है, आप लोग सुन सकते हो, जाकर देख सकते हो 1 घंटा 36 मिनट की वीडियो में, और उसके बाद वाली वीकली और मंथली कैंडल क्लोजिंग वाली वीडियो में भी। तो खैर उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। तो 34,800 हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। TP2 हिट, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 34,835 को। कब गई थी ये, 30 अक्टूबर ही को गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हिट हो गया। उसके बाद मंथली कैंडल क्लोज़ हो गई। ये मैं मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा वक्त की कमी की वजह से, ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने में कोई तकलीफ़ है, वो खैर आवाज़ में जो दर्द उससे समझ में आ रहा होगा। एनीवेज, तो ये जो है ना 23 मिनट 15 सेकंड की वीडियो, ये जाकर देख लो, मंथली कैंडल क्लोजिंग पर डिटेल पे बताया है, ठीक है। और उसके हाँ, इधर भी मंथली कैंडल क्लोजिंग में डिटेल में बताया हुआ है, वो देख लो। और वीकली कैंडल क्लोजिंग का भी डिटेल में उसमें बताया हुआ है। खैर फिर हमारा 1 नवंबर को TP3 हिट हो जाती है, जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 35,249 तक, और यहाँ पर जब 35,100 एग्जैक्ट प्रिसाइसली हिट हुआ था, तभी मैंने आपसे कह दिया था कि TP3 हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 आवर टाइम फ्रेम खोल कर दिखाया और वो हमारी TP3 हिट हुई, जो मैंने आप लोगों को 27 अक्टूबर से लिख कर दी हुई थी, 1 नवंबर को हिट हो गई, ठीक है। एनीवेज, और ये दोबारा हिट हुआ है, इससे पहले भी हम 35,981.9 तक जा चुके हैं, और ये टारगेट्स दोबारा हिट हो रहे हैं। अगर ये ना भी हों तो कोई गम नहीं, हमने बहुत कमाया इस मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर 1 नवंबर को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं लिखता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल विग, देन बैक टू पेविलियन अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बात कर रहा हूँ जब हम ऑल द वे 35,249 तक गए, 4 आवर टाइम फ्रेम की ये कैंडल आप देख सकते हैं कि तीसरी TP हिट हुई 35,100, उसके भी थोड़ा सा ऊपर गए 35,249 तक, और उसके बाद बैक टू पेविलियन, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों से भी आगाह करना चाह रहा हूँ। इस कैंडल की बात हो रही है, 35,249 तक गए, एक खूबसूरत वेग की सूरत इख्तियार करी इसने, टारगेट हिट करने के बाद, TP3 हिट करने के बाद हमारा देखो बॉडी कहाँ क्लोज हुई है, बॉडी आपकी कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं बॉडी कहाँ क्लोज हुई है आपकी 34,296.9। तो क्या समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, यही रियल प्रोसेस है, यही रेलिवेंट है, बाकी सब कुछ इररेलिवेंट है। दैट्स वाई नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस पर फोमो करके, यानी कि 35,100 के ऊपर 35,000 पर आपने लॉन्ग नहीं लगाना है। दैट्स वाई नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस, दैट इज स्टिल
दैट इज टिल, कहाँ तक है ये रेजिस्टेंस, 35,300 से है, स्टार्ट हो रही है हमारी रेजिस्टेंस, जो पहले भी बताया आपको। करंटली एट एंड ऑलवेज वेट पेशेंटली फॉर अ क्लियर ब्रेकआउट। क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर लॉन्ग नहीं लगा सकते, आप सपोर्ट पे लॉन्ग लगाओगे। और सपोर्ट क्या थी हमारी, सपोर्ट हमारी यही थी 34,000 की, ठीक है ना। तो इस पे ही आपने लॉन्ग लगाना है। आपने इसके अंदर फोमो में आके 35,200 249 तक जो गए ना, 35,249, इसके ऊपर आपने लॉन्ग नहीं लगाना है रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना, आपने सपोर्ट पे लॉन्ग लगाना है, ठीक है। वही समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कैसी विग की शक्ल इख्तियार कर ली, हाँ, उस पूरी बॉडी कहाँ क्लोज हुई, छोटी सी बॉडी क्लोज हुई। तो खैर लॉन्ग था, मगर स्टिल आपने फोमो नहीं करना। दैट्स व्हाई नेवर फोमो एट रेजिस्टेंस, दैट इज स्टिल 35,300 करंटली एंड ऑलवेज वेट पेशेंटली फॉर अ क्लियर ब्रेकआउट। और ये मैं आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन बता चुका हूँ, ठीक है ना, मूव बहुत पहले बता चुका हूँ, तो वही वो चल रहा था। एज वी ऑल नो टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जो गधे बेवकूफ़ जाहिल लोग आपसे कहें कि टेक्निकल एनालिसिस फेल होते हैं, तो उनको ये वीडियो मेरी शेयर करना उनके साथ, ठीक है ना। 35,249 पे जो गई है बिटकॉइन की प्राइस, हमारा TP3 था 35,100, वो हिट करके ये जो विक की शक्ल इख्तियार की और क्लोज हुई ऑल द वे 34,296.9, ये हमारे क्लियर कट बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। ये किसी फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, ये किसी अपना बोलना चाहिए भी बात की वजह से, XYZ न्यूज़ की वजह से, या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से नहीं है। ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हैं, और यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर अक्सर पहले आ जाती है या आकर ख़त्म भी हो चुकी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर हो चुका होता है। हम स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट्स को देखते हुए लॉन्ग शॉट लगा रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कितनी खूबसूरती से हमारे ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा आके प्राइस ने बंद किया है, ठीक है ना, रेंज के अंदर दोबारा आई है प्राइस, और एक विग मारी ऊपर की तरफ हमारा ही TP3 हिट करने के लिए उस टाइम पर, ठीक है। तो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग, 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प स्टिल नॉट ओवर, तब भी कहा अब भी कह रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड, तब भी कहा 1 नवंबर को, आज भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। आज 6 नवंबर है, आज मंडे का दिन है, पीर शरीफ है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने तब भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड। मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम कल भी ऊपर की तरफ था, पिछले हफ्ते भी, आज भी स्टिल अपवर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंटम। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर वी आर ओपन फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट प्राइस करेक्शन एज मेंशन अर्लियर। हम बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस नीचे जाए, हेल्दी रिट्रेसमेंट हो, प्राइस करेक्शन हो, हायर लो का मूव हो, या उससे भी नीचे जाए, लोअर लो का मूव क्यों ना करते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह पहले भी बताया था, रिस्की स्काल्प शॉट आप लोग लगा सकते हैं, और उस वक्त भी टारगेट देता 33,000, हाँ 33,684.4, और ये टारगेट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। अभी दोबारा भी हिट हो सकता है, ठीक है ना, तिबारा भी हिट हो सकता है, बहुत दफ़ा हिट हुआ है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ख़ास तौर पे साइडवेज और रेंज मार्केट के अंदर 8 आवर टाइम फ्रेम दिखाते हुए मैंने आपको ये दिखाया था, ये हिट भी हुआ। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि 33,100 जो है, ये वो मकाम है, वो जगह है जो 29,500 वाला काम कर सकती है। 29,500 क्या था जून जुलाई के अंदर, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 29,500 जून जुलाई के अंदर देखो, ये है जून 29,500, ठीक है, 22 जून। ये है एक दिन की एक कैंडल, ये है 30 जून 29,500। ये है जुलाई 7 जुलाई, ये 29,680। ये है ना एक सॉर्ट ऑफ हमारा एक प्राइस रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं इसे, साइडवेज रेंज मार्केट। ये हाल जो 29,500 वाला है ना, वही इस वक्त 33,100 वाला है। जो एक भाई ने पूछा, मैंने बोला सिंपल प्राइस एक्शन, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये वही लेवल है जो कि हमारा जून जुलाई में 29,500 का था। तो ये 33,100 टूटा तो हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं, 32,750 भी हमारा हिट होगा, उससे भी नीचे जाएंगे 31,725। ये मूव जब शुरू हुआ है ना, ये मूव शुरू होने से पहले से बता रहा हूँ मैं आपको, 31,725 भी हिट होगा। 30,900 के आने से पहले बता रहा हूँ कि 30,900 फिर आएगा, भले हम जितना भी ऊपर जाए, ठीक है, जब प्राइस की करेक्शन होगी। तो ये सब पॉसिबल है। हम बहुत ओपन माइंडेडनेस के साथ ये लेवल के टूटने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और इस लेवल के टूटने के बाद
ये 33,100 वाले ये लेवल के टूटने के बाद हम मज़ीद नीचे का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉसिबल है, जिस तरह पहले भी हुआ अभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है और ज़रूरी भी नहीं कि रिपीट हो। जिस तरह यहाँ पर मैंने आप लोगों को डार्वस बॉक्स थ्योरी रिसेंटली जूम सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, 2-3 जूम सेशन कर चुका हूँ इस हफ्ते ही, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को उन 2 से 3 जूम सेशन में बारहा रिमाइंड करवाया डार्वस बॉक्स थ्योरी, यहाँ पे बाय करो ऊपर भेज दो, यहाँ पे बाय करो ऊपर भेज दो, यहाँ पर बाय करो मज़ीद ऊपर भेज दो, ठीक है ना। तो वही बात समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, ठीक है ना। आपने सिर्फ अपने प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी उसी हिसाब से मैक्रो लेवल पे जो हमारे एनालिसिस बन रहे होते हैं प्राइस एक्शन किंग को लेकर, उस हिसाब से हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आपको ये बताया TP3 भी हिट हो गई थी 35,100, इसी को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने आपको समझाया कि 35,249 तक जब हम गए थे कैसी खूबसूरत विग बन गई, कैसे ऊपर दिखाया 35,100, कैसी बॉडी दिख रही थी ना। इसी का क्या हुआ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम की 2 कैंडल्स थी, 4 आवर टाइम फ्रेम में बॉडी ही थी और उसके बाद क्या हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके सामने है टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स, एक विग की शक्ल इख्तियार कर दी, ठीक है ना। उस वक्त भी मैं आपको कह रहा था कि नीचे प्राइस जा सकती थी, सो गई, ठीक है, हमारा TP3 हिट करके। और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से कह रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने उधर भी शॉट लगाया उसने भी बहुत बहुत फास्ट उसने कमाया उधर। जो फ़ारूक भाई ने बहुत एडवांस में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये कप एंड हैंडल दिखा रहे हैं, जो बहुत एडवांस में बताया मैंने, इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने आपको 4 महीने पहले बताया हुआ है। बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, 4 मंथ्स अगो यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं, जाकर देखें, सीखें क्या बता रहा हूँ उधर। ये जो हम 36,000 तक गए, ये आपको 4 महीने पहले बता दिया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जून से तो स्टॉप लॉस के साथ बता रहा हूँ कि ये मेजर लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगा लो और लॉन्ग्स लगाओ बगैर किसी ना हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन, और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और सबको फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने बात समझी, हाँ, जिन्होंने लॉन्ग्स लगाए सबको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने बिटकॉइन को बाय किया उन सबको फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2 नवंबर को यहाँ पे लिखा था, कुछ लोगों को अब तक नहीं दिखा 1 आवर टाइम फ्रेम में जो एक्सपेंशन मूव दिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों को दिख गया होगा और प्रोसेस समझ में आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बात हो रही है जो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि मैंने आप लोगों को 30 अक्टूबर को ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव दिखाया था स्टोकेस्टिक RSI के अंदर, वही वाली एग्जांपल जो कि मैंने आप लोगों को 12 अक्टूबर को भी दी थी, 4 आवर टाइम फ्रेम का समझाते हुए एग्जांपल और 12 आवर टाइम फ्रेम का, कि ये जो है एक्सपेंशन मूव आते हैं, ठीक है ना, जब इस किस्म का मोमेंटम आपको स्टोकेस्टिक RSI में दिखता है। अगर ऊपर की तरफ आए तो नीचे की तरफ एक्सपेंशन मूव आएगा, नीचे की तरफ आए मार्केट गिरते हुए आए तो क्या होगा, एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ आएगा। इट्स टू सिंपल। जिसने ये वीडियो नहीं बातें नहीं समझी है, जूम सेशन में भी नहीं समझी है, वो आने वाले जूम सेशंस में पूछ लेना, नहीं तो यहाँ पर जाकर देख लो 1 आवर एंड 36 मिनट की ये वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस की, इसके अंदर भी डिटेल में बताया मैंने, ठीक है ना। 12 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव और 4 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव, इसी तरह ये 1 आवर टाइम फ्रेम का भी अभी रिसेंटली बताया आप लोगों को 30 अक्टूबर को, पिछले हफ्ते। तो आप लोगों, मैं उम्मीद भी जाहिर कर रहा हूँ अपनी ना, कि उम्मीद है आप लोगों को दिख गया होगा और प्रोसेस समझ में आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम कब गए, हमने देखा हम 36,000 तक जा चुके हैं, ठीक है ना। उस वक्त 35,734 तक गए थे हम, ऊपर नहीं गए थे अभी तक, 36,000 तक नहीं गए थे तभी लिख दिया था मैंने कि 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव समझ में आ रहा होगा। क्या दिखा रहे थे फ़ारूक भाई पागल नहीं है 30 अक्टूबर को जब कुछ दिखा रहे हैं तो। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप से सपोर्टेड, जाहिर है ये 1 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव 12 आवर टाइम फ्रेम के रियल पंप और जो कि एक्सपेंशन मूव उसमें भी आया, उससे सपोर्टेड ही है। ये मोमेंटम सारा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है। हर डिफरेंट टाइम फ्रेम अपनी एक कहानी सुना रहा होता है, ठीक है ना। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम्स, हाँ, किस तरह काम करते हैं, वही हक होते हैं, वही सच होते हैं, वही सब कुछ सही दिखा रहे होते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिजॉल्व इंडल्ज इन बिगर टाइम फ्रेम्स, ये सब समझा चुका हूँ आप लोगों को। फिर मैंने लिख दिया था यहाँ पे, नाउ डोंट फोमो एट रेजिस्टेंस, वेट फॉर फर्दर साइडवेज कंसोलिडेशन और हेल्दी रिट्रेसमेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज रिमेंबर, जब तक 36,000 का क्लियर ब्रेकआउट और रिट्रेस एज अ सपोर्ट नहीं हो जाता, वी आर ओपन फॉर दिस,
ठीक है ना। उस वक्त भी बता रहा था आप लोगों को, अभी भी सेम बात है। ये बात मैं आप लोगों को 2 नवंबर को लिख रहा हूँ, 6 नवंबर है, सेम बात है कि 36,000 का क्लियर ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर के टारगेट्स, वरना तो हम लोग ओपन है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि दोबारा, हाँ, तीसरी तीसरी दफ़ा ये आ सकता है 33,684.4, ठीक है, ये आ सकता है। और इसके नीचे भी बता दिया कि 33,100 एक्टिंग एज 29,500, जैसे जून जुलाई में वो एक्ट कर रहा था, एक इंड्यूसमेंट लेवल, एक लोकल सपोर्ट, तो ये अभी एक्ट कर रहा है। ये टूटेगा तो फिर मजीद नीचे जाएंगे, वरना तो यहीं से मजीद ऊपर जाएंगे। जैसे 29,500 पे टच करके हम 31,500 से भी ऊपर चले गए थे, एक न्यू हायर हाई बना दिया था, ठीक है ना, हम 31,850 तक चले गए थे। तो इसी तरह अभी भी पॉसिबल है, जब तक 33,100 टूट नहीं जाता, हम इसको रेजिस्टेंस बनाकर मजीद नीचे की तरफ नहीं जाता। प्राइस एक्शन किंग, प्राइस एक्शन पर नज़र रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो प्राइस की क्या हरकत है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस को रीड करना सीखो। फ़ारूक भाई ने बहुत डिटेल में बताया है, वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर के स्टार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन किंग। प्राइस एक्शन के एडवांस लेवल के ऊपर भी वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। फिलहाल लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में लिखा हुआ है, जिनके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है वो प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल देख सकते हैं। मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उसकी भी वीडियो। खैर, आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को बार बार ये हो रहा है ना कि नवंबर 5 गुजर गई, नवंबर 5 गुजर गई, हाँ गुजर गई मेरे भाई, आज 6 नवंबर है, आज नहीं है आपके लिए। जो 50% ऑफ किया हुआ था ना, वो नहीं है अभी, ठीक है, अब वो ख़त्म, ईयरली भी ख़त्म, मंथली भी ख़त्म, 50% ऑफ किया हुआ था ना, नहीं है अभी, ठीक है। नोट कॉशन वार्निंग, वो भी कुछ अपने सीनियर हजरात के बोलने पर किया था, ज़रूरत नहीं थी उसकी। आप हज़ारों लाखों कमा सकते हो, जो बताया जा रहा है आपको बाकायदा वैल्यूज़ के साथ प्रोसेस समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, और आपसे नहीं कब से सिखाया जा रहा है। आराम से अगर दिल लगा कर सीखोगे तो आराम से कमा सकते हो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने ही नेकियों में इजाफा करने के लिए आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना है। ये सिर्फ एक कोई डिस्कॉर्ड ग्रुप की जनरल मंथली फ़ीस नहीं है, ठीक है, इसके पीछे पावर ऑफ गुड इंटेंशंस है। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप ज्वाइन करो नहीं करो, वरना तो फ्री प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पे, सब कुछ मौजूद है, और फ्री सेक्शन में भी बहुत कुछ बताता रहता हूँ, और फ्री के जूम सेशंस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बात बताई तो बिल्कुल सही बताई थी। ये नोट कॉशन वार्निंग, 35,800 ब्रेक होगा तो शॉर्ट बंद होंगे, वरना नहीं। और 35,800 ब्रेक हुआ, हाँ, मज़ीद ऊपर गए मगर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर नीचे आ गए तो ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने की एक वो थी, ठीक है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जब आप समझोगे, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, जाकर देख लो, आपको ये बातें समझ में आएगी। लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहते हैं इसे। एक भाई ने कहा कि ये हकीकत नहीं है, मैंने कहा नहीं, हकीकत है मेरे भाई, ये सच है, ये हक है, ठीक है। उनसे कहा कि ट्विटर पे ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स के ऊपर पूछे, अगर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है आपके पास। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने वहाँ पर लिखकर जवाब नहीं दिया, यहाँ जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो के तवज्जुह से ज़रिए से, वसीले से। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सुनते होंगे। ये सब हकीकत है, ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सब इस्तिलाहात हैं, ये सब टर्म्स हैं, इस ट्रेडिंग की लैंग्वेज है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग एग्जिस्ट करती है, हकीकत है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है, हकीकत है। और हमने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स ही रीड करने होते हैं प्राइस एक्शन किंग की मदद से, और हमने उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती। तो ये कहना कि ये सब सिर्फ नाम है, असल में कुछ नहीं है, नहीं, हकीकत है, ये है। वही हुआ, 35,800 के ऊपर गए, 36,000 तक ऑलमोस्ट, और फिर नीचे। तो क्या हुआ हमारा जो है, कुछ लोगों ने इधर डर के शॉर्ट बंद कर दिए होंगे, और जिन्होंने डर के शॉर्ट बंद किए उनका नुकसान, उन्होंने नहीं कमाया। यहाँ तक जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी 34,123 तक, तब नहीं कमाया। यहाँ तक जब गिरी 34,356, नहीं कमाया। ये छोटे छोटे शॉर्ट्स उन्होंने मिस कर दिए। तो इसको क्या कहते हैं, रिस्की स्काल्प शॉर्ट्स। और वही बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आते लगाना तो लगाएं, स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ। नहीं आते तो प्लीज़ खुदारा दूर रहें। जब मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में हो तो अपने सेंटिमेंट्स भी बेरिश ना रखें और शॉर्ट्स ना लगाएं आप, अगर आपको नहीं लगाना आते, ठीक है ना। खैर, अगर आप उन लोगों में से जो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, आप उन लोगों में से रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, पोजीशन साइजिंग का नहीं पता, तो पहले लर्न करें, फिर रिस्क की स्काल्प शॉर्ट, वरना नहीं। क्लियर कर दी बात मैंने। और कोई ये ना कहे कि शॉर्ट लगाने से मना किया, फ़ारूक भाई ने कभी मना नहीं किया। प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए, दोनों साइड से कमाते हैं। शेर है, बब्बर शेर है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मार्केट के जंगल के। तो ये कभी नहीं होगा कि फ़ारूक भाई ने शॉर्ट लगाने मना किया।
हाँ, आपको तरगीब नहीं दिला रहा क्योंकि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। जिस तरह पिछले साल तरगीब दिला दिला के शॉर्ट लगवाएं, इस तरह फ़िलहाल उल्टा है इस दफ़ा। मैं आप लोग तरगीब दिला दिला के बाय करवा रहा हूँ लॉन्ग लगवा रहा हूँ, क्योंकि बिगनर्स हैं वो अक्सर नहीं समझते हैं ना, तो फिर आप शॉर्ट की तरगीब दिला, वो उसी शॉर्ट में अटके रहेंगे। बिटकॉइन की प्राइस 40,000 जा चुकी होगी, फिर फंस जाएंगे, वो लिक्विडेट होंगे, नुकसान में आएंगे, तो मैं कोई नहीं चाहता। एनीवेज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको 2 नवंबर को कहा था 35,981.9 से ऊपर जाएंगे, न्यू हायर हाई प्रायर एनी हेल्दी रिट्रेसमेंट प्राइस करेक्शन और हायर लो मूव। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 30 अक्टूबर, टाइम 3:53 PM, 35,978 अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो, इसको क्लिक करोगे तो आप वहीं पहुँचोगे जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ। पिछली वीडियोस के अंदर भी आपने ये देखा है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? 35,978 की बात हो रही है। यहाँ पर आपको मैंने जो पिछले हफ्ते दिखाया था, यूट्यूब पर वीडियो भी मौजूद है। नहीं कह सकते कि एनालिसिस सेक्शन में लिखा था हमें नहीं पता। हाँ, वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली दिखाया है। 30 अक्टूबर 3:53 PM, और ये टारगेट हमारा हिट हुआ। बिटकॉइन इससे भी ऊपर गया, 35,000, हाँ 999.9 तक गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट 36,000 तक गया, ठीक है। ये हमारा टारगेट हिट हुआ पिछले हफ्ते का जो दिया था आप लोगों को। दिस इज़ रियल 38,100, डजेंट मैटर इवन इफ़ इट टेक्स टाइम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिग्नल आपको लिख कर दिया यही हकीकत है, यही सब कुछ है, यही टीपी वगैरह दी हुई है आपको। आज नहीं तो कल इन सब ने हिट होना है, भले बिटकॉइन मजीद रिट्रेस करे, प्राइस करेक्शन हो, व्हाट्सएवर, पलट कर प्राइस ने उठना ही है। क्यों फारूक भाई? क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। क्यों फारूक भाई? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा है। क्यों फारूक भाई? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट है। क्यों फारूक भाई? क्योंकि हमने ऊपर ही जाना है, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा डिटेल में क्या समझाऊँ? इससे ज़्यादा तो बस आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ, रेजिस्टेंस पे लॉन्ग ना लगाओ फोमो में आकर, और सपोर्ट पे शॉर्ट ना लगाओ फोमो में आकर। जब तक सपोर्ट ना टूट जाए, जब तक रेजिस्टेंस ना टूट जाए, और हम ब्रेकआउट ट्रेडर्स नहीं है, रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट नहीं करते लॉन्ग लगाने के लिए, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट से ही लॉन्ग पे बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर हम उधर स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाते हैं रेजिस्टेंस के नीचे, जो कि अब सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाती है। जब ब्रेक हो गई तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई, अब उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगता है। तो पहले से लॉन्ग में बैठे होते हैं, इंतजार नहीं करते 50 डेज़ की, 55 डेज़ की EMA के कॉम्प्रोमाइज़ होने का, उसके बाद हम लॉन्ग लगाएंगे। ब्रेकआउट का हम नहीं इंतजार करते, इंडिकेटर्स पर हम नहीं ट्रेड करते, हम अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग लगाते हैं, ठीक है ना। हम अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग लगाते हैं, हम अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से लॉन्ग लगाते हैं। जहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पर नीचे देख रही होती है, हम यहाँ से लॉन्ग लगाते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं लगाते, हम यहाँ लॉन्ग लगाते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं लगाते, हम यहाँ लॉन्ग लगाते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाते, हम ऊपर शॉर्ट लगाते हैं, जहाँ पर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। समझदारों का इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, रिस्की स्काल्प शॉट और स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन एक्सटेंशन पैटर्न्स में फ़र्क को समझो। बीइंग अ ट्रेडर मैं हमेशा ज़िंदा नहीं रहूँगा। इतनी सिंपल सी बात समझाने के लिए, जो कि बहुत डिटेल में ना, हद से ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी रिसेंटली भी ये वीडियो की शुरुआत में रिवाइंड करके देख लो, इसमें मैं आप लोगों को रिस्की स्काल्प शॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 26 अक्टूबर को लिखा हुआ है, ये टारगेट ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ दोबारा भी आ सकता है, 33684.4, बल्कि तिबारा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को सब डिटेल में बता रहा हूँ। जब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हुआ 35,978 वाला, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ना ही मेरा ऐसा कोई दावा है कि मैं बहुत बड़ा कोई लेजेंडरी ट्रेडर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम गए 35,999.9 तक, तब मैंने आप लोगों को लिखा कि ये टारगेट हमारा हिट हो गया, जो मैंने आप लोगों को 30 अक्टूबर को पिछले हफ्ते की भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लिख कर दिया था। 2 नवंबर को फिर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटीज अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन। ये वो प्रोबेबिलिटी है, वो फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी है जो 2 नवंबर को मैंने 4:14 में आप लोगों के लिए लिखी, कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक अच्छा ट्रेडर इसको मिस करे या इग्नोर करे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं मिस करते ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ को, फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ को। क्या टारगेट दिया? 34,482.3, ठीक है। हम कहाँ हैं? 35,356.6 पर है, ठीक है ना। ऑलरेडी 35,999 आ चुका है ऑलरेडी। हम लोग मतलब
ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर प्राइस एक्शन बुलिश चल रहा है। ये लिखा मैंने आपको 2 नवंबर 4:14। देखो 2 नवंबर 6:36 तक क्या हुआ, मगरिब की नमाज के बाद तक क्या हो गया। टेक्निकल एनालिसिस नेवर फेल्स। जो ऐसा कहे कि फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से टेक्निकल एनालिसिस फेल होते हैं, उन्हें खुद टेक्निकल एनालिसिस करने नहीं आते। सिंपल स्टे अवे फ्रॉम सच यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। उन जाहिलों से आप दूर रहें। देखो मैंने आप लोगों को लिखा 2 घंटे के अंदर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से क्या, किधर से किधर आ गई, ठीक है आपके सामने। यहाँ देखो मैंने कहा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये प्रोबेबिलिटी इग्नोर नहीं करता, ठीक है ना। कुछ भी सर्टेन गारंटीड नहीं होता, मगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये ऐसी प्रोबेबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं करता। शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट बनता है, वो देखो क्या शॉर्ट लगा, क्या बना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2 नवंबर को इशा की नमाज के बाद तक 8:26 में टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट क्या है, वही 2 नवंबर, क्या 4:14। क्या कहा है उधर ऊपर, पढ़ो, प्रोसेस समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटीज आर प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटीज, अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन, ठीक है ना। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है, बंदे को बात करने में भी तकलीफ़ है, बंदा थका हुआ है, बंदा सफ़र में है, बंदा परेशान है, ठीक है ना। कल मैंने जो रात को ड्राइव की है, शाम को ड्राइव की है, वो शायद मैंने महीनों में ना की हो, हाँ। फिर भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग सिर्फ कर ही नहीं रहा, सिर्फ आपको वैल्यूज़ ही नहीं बता रहा, टारगेट्स ही नहीं दे रहा, सिर्फ आपको मैं मतलब बोलना चाहिए यहाँ से लॉन्ग वहाँ से शॉर्ट नहीं बता रहा। मैं आपको साथ साथ 100% अपने एनालिसिस शेयर करते हुए प्रोसेस समझा रहा हूँ अल्लाह के बंदो, जिसके पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। लर्निंग प्रोसेस क्रिप्टो ट्रेडिंग पार्ट 7 तक मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और इसका एक अलग सेक्शन बना हुआ है डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। कंप्लीट एक्सेस जिनके पास है वो पढ़ सकते हैं। देखो 1 महीना पहले, 4 हफ्ते पहले लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस पार्ट 7, ये मैं प्रोसेस आप लोगों को 12 साथ साथ समझा रहा होता हूँ इस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। 100% अपने एनालिसिस शेयर करते हुए, जिसमें मैं कह रहा हूँ क्लियरली प्रोबेबिलिटीज, अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन, जाहिल ट्रेडर विल इग्नोर, ठीक है। वो कभी नहीं इधर शॉर्ट लगाया और कभी हिट नहीं होगा उसका इस तरह का टारगेट। पहले भी बहुत बार बताया और समझाया है, रिसेंटली रिमाइंडर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 34,482.3 देखो बिटकॉइन की प्राइस 35,999.9 का हाई लगा के कहाँ तक गिरी थी उस वक्त, 34,450 तक गिरी थी, और हमारा ये टारगेट हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नवंबर 8:26 में, 4 घंटे में ये टारगेट हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह वीकेंड आ जाता है, वीकेंड में हम लोग करंट प्राइस एक्शन को समझेंगे, ठीक है। आज जो मैं ये बार बार आपको लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, ठीक है ना। देखिए उस वक्त जब मैं ये आपको लिख रहा था ना, तब बिटकॉइन की प्राइस 32,500 तो दूर की बात है, 30,000 भी नहीं आ रही थी। तब से मैं आपको लिख रहा हूँ टारगेट 32,500 टिल 37,000 एरिया, ये जोन हमारा टारगेट है इस साल का। इधर जाना ही जाना है बिटकॉइन की प्राइस में, कुछ भी हो जाए। करंट प्राइस एक्शन ही ये चीख चीख कर कह रहा है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिटवीन डाउनवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्टेड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। पुल बैक्स थ्रू बैक्स आते हैं ड्यू टू द वीकेंड एंड लेस वॉल्यूम। इफ़ यू ब्रेक अबव, मैं उस वक्त भी लिख रहा था जब 32,500 ब्रेक नहीं हुआ था। इफ़ वी ब्रेक अबव 32,500 देन ओनली आर इंटरनल स्ट्रक्चर विल ब्रेक, ठीक है ना। फिर भी कोई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर विल ब्रेक। BOS होगा, ठीक है ना, जिसको आप आम फहम जबान में स्मॉल BOS भी कहते हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विल ब्रेक एंड प्री हाल्विंग पंप विल स्टार्ट। बुल मार्केट, बुल रन का आगाज़ नहीं होगा पैराबोलिक मूव का ऊपर की तरफ, मगर प्री हाल्विंग पंप हो जाएगा, हाल्विंग से पहले जो आता है। बुल साइकिल का फेज 2 शुरू हो जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं। विल स्टार्ट एल्सवाइज गोइंग टिल 28,700 27,300, इट इज़ नॉर्मल। और हम गए भी 31,500 से 31,059 से, दोनों दफ़ा रिजेक्शन लेकर हम कहाँ गए, 28,700 टिल 27,300 गए। इट इज़ नॉर्मल इवन हिटिंग बिलो टारगेट सचेस, वो हम नहीं गए। 25,025 12 आप लोगों को फोर्सफुली शॉट लगवाया, और वो आया भी 12 आया। मैंने बोला इसके बगैर ऊपर ही नहीं जाना हमने, वो आया 4 बार आया, वो 25,025 वो टारगेट हिट हुआ हमारा। हम 24,777 तक भी गए, 24,581 तक भी गए, वो सारे हमारे टारगेट्स हिट हुए। 23,745 नहीं आया, 22,800 नहीं आया, 21,785 नहीं आया, 20,500 नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो
सपोर्ट थी उसे तोड़ा ही नहीं ना, जो पहले रेजिस्टेंस थी, ये क्या थी, पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, फिर ये सपोर्ट बन गई, तो हमने इस सपोर्ट को तोड़ा ही नहीं ना, गए ही नहीं ना, इससे नीचे हम गए नहीं ना, यहीं रहे, इसी एरिया में रहे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम एक दफ़ा उठे, जब मैंने आपको कहा बाय बिटकॉइन वीडियो डाली स्पेशली यूट्यूब पे, और बाय बिटकॉइन, फिर यहाँ पर 18 सितंबर को भी बाय बिटकॉइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 17 अगस्त को जो गिरे, एग्जैक्ट एक महीने बाद मेरी वीडियो आती है 18 सितंबर को, एक महीना मैंने कंफर्म करके आपको कहा बाय बिटकॉइन, और उस एक महीना कंफर्म करने के बाद भी आप देख लें, यहाँ से लेकर 19 सितंबर, जहाँ पर मेरे इस वक्त, हाँ देखें, 19 सितंबर से लेकर ऑल द वे टिल कहाँ तक आए हम, यहाँ तक, चलो यहाँ से मान लेते हैं 12 अक्टूबर को तक हम लोगों को सब्र करना पड़ा, और बोलते हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, पता नहीं यही है शायद अशार है, बड़े खूबसूरत अशार है, तो देखो वही हुआ, आपको इंतज़ार करना पड़ता है 90% पेशेंस के बाद, फिर 13 अक्टूबर को हम फाइनली उठते हैं, ठीक है। 18 सितंबर से हम रेगुलरली उठ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके मज़ीद उठे नहीं, उठे हम, उसके बाद भी गए अपना 28,613 तक, ठीक है ना। कुछ लोगों ने वहीं प्रॉफिट बुक कर लिया होगा 100%, जबकि फ़ारूक भाई ने सख्ती से मना किया है कि विन ट्रेड को चलने देते हैं, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर मैक्सिमम 75% प्रॉफिट बुक करोगे, और फिर रीपायरामिटिंग कर लोगे आप, अगर आप 100% कभी भी अपनी विन ट्रेड को क्लोज़ नहीं करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी बातों को समझते हैं उन्होंने तो बहुत फ़ायदा उठाया, हम 36,000 तक ऑलरेडी जा चुके हैं, जब 18 सितंबर को भी बाय बिटकॉइन कहा है आप लोगों को, और 18 सितंबर ही को सिग्नल लिख कर दिया फ्री के सेक्शन में, ठीक है ना, यहाँ पर 18 सितंबर ही को फ्री के सेक्शन में सिग्नल भी लिख कर दिया, ये वो फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाई लाई अल्हम्दुलिल्लाह, यही फ्री के सेक्शन में देखो 28 अक्टूबर को भी जूम सेशन हुआ, फिर 28 अक्टूबर को दूसरा जूम सेशन हुआ, फिर रिसेंटली भी एक जूम सेशन किया मैंने आप लोगों के साथ, ठीक है ना, फ्री के सेक्शन में यहाँ पर लिंक डाला, ठीक है, फेसबुक पे भी डालता हूँ, वो भी जनरल पब्लिक आ सकती है उधर से, नवंबर 4 को भी डाला जूम सेशन, ये फ्री के सेक्शन में ये सब कुछ कर रहा हूँ, जूम मीटिंग भी चल रही है, यहाँ पर आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, सिग्नल भी लिख कर दे रहा हूँ, ताकि तमाम गिले शिकवे दूर हो, अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, आप लोगों का फ़ायदा करके मैं आप लोगों को डिटेल में लिख कर दे रहा हूँ, और वो सारे हमारे टीपी भी हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मूव आया ना, ये जो मूव है पूरा, ये जो मूव है, ये 18 सितंबर से आपको बताया हुआ है, ये मूव आने से पहले आपको बताया हुआ है, ये आपको 18 सितंबर से, उससे भी पहले से बताया हुआ है यूट्यूब पर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, जिसमें क्लियरली कह रहा हूँ, जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, कि ये जो है यहाँ पर थी बिटकॉइन की प्राइस, तो कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ थी, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ थी, ठीक है ना, जब 27,480 का हाई लगा था, थोड़ा नीचे रिट्रेस कर रहे थे, कह रहा हूँ मुझे हायर हाई दिख रहा है, ऊपर जाना है प्राइस, इतना ही ऊपर दिखा रहा था, ठीक है ना, ये 31,850 से बहुत ऊपर दिखा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, ठीक है, न्यू हायर हाई बन चुका है, हम ऑलमोस्ट 36,000 को हिट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ये कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस, नो प्रॉब्लम, आप फ्री के सेक्शन में आ जाएं, आप कमाएं, और फिर भले आप पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ आप ये डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी लें, प्लस ओवर ट्रेडिंग से बचें, प्लस इम्पल्स ट्रेडिंग से बचें, प्लस फोमो ट्रेडिंग से बचें, प्लस फोला ट्रेडिंग से बचें, प्लस रिवेंज ट्रेडिंग से बचें, ठीक है ना, बहुत इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ट्रेडिंग किया करें, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। तो करंट प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाना था, यही प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर भी आज आपको समझाना था, यही मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको उल्टा देखो, अब देखो कि 27,000 भी आ सकता है, और 32,500 भी आ सकता है, और 32,500 टूटा तो ही इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और नीचे जाएंगे, ठीक है ना। और मेजर स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक होगा ऊपर की तरफ फ़ारूक भाई, तो मेजर स्ट्रक्चर तभी ब्रेक होगा जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे, क्लियर ब्रेकआउट देंगे 48,200 का। जब तक 48,200 का क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। एक डाउन ट्रेंड में बिटकॉइन में थे, अब भी रहेंगे, ठीक है ना, मैक्रो लेवल से अगर देखा जाए तो, और हम मज़ीद हम नीचे भी जा सकते हैं, और हमारे नीचे के टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं। और ये जो है
असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कह रहे हो आप इसको, मगर मैं इसको असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको कप एंड हैंडल देख रहा हूँ बहुत बड़ा सारा, मैं इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देख रहा हूँ बड़ा सारा, मैं इसको बहुत कुछ देख रहा हूँ। कई ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं, नाम है जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि नेगेटिविटी इज़ नॉट फॉर एवर और रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको ऊपर ही देख रहा हूँ ना, ठीक है, मैं इसको ऊपर ही देख रहा हूँ, ठीक है मैं इसको नीचे नहीं देख रहा। तो बात करने का मकसद ये है कि हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मज़ीद ऊपर जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे का सफ़र, ठीक है। कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, हम दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से शॉर्ट मिल रहा, हाँ मिल रहा, हम लगाएंगे। ये ब्रेकआउट हुआ 36,000 के ऊपर, प्राइस ने सस्टेन 4 घंटे छोड़ो 1 घंटा भी सस्टेन किया, हम मज़ीद पैरामीटिंग कर, मज़ीद प्राइस बढ़ाएंगे। बेहतरीन ये होता है कि आप यहाँ पैरामीटिंग करें, ठीक है ना, इस लेवल पे, इस की लेवल पे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर नहीं, ठीक है। मगर being an aggressive trader, being a professional trader, being an expert in this whole scenario, ठीक है ना, जो भी चल रहा है 15,000 से लेकर अब तक, आप देखते हो कि यार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और अभी जल्द फाइनल रिजेक्शन मिलने वाली है, तो आप वहाँ से, हाँ, वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर भी पैरामीटिंग कर लेते हो। खैर, एक भाई को मसला आ रहा था इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ। प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक कैसी होती है, आपने यहाँ पर 100% श्योर होने के बावजूद, फ़ारूक भाई की गाइडेंस के बावजूद, फ़ारूक भाई की ज़िद के साथ फोर्सफुली लॉन्ग लगवाने के बावजूद भी 16,210 और 16,320 का जो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम था, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर ज़बरदस्ती फ़ारूक भाई जो आपको लगवा रहे थे अपना लॉन्ग, ठीक है ना, तकरीबन यही है 26 दिसंबर की बात है लास्ट ईयर की, ज़बरदस्ती फोर्सफुली लॉन्ग लगवा रहा था। तो यहाँ जब आपने लॉन्ग लगा लिए तो ऊपर मैंने 75% प्रॉफिट बुक कर लेना, विन ट्रेड को चलते रहने देना, बंद नहीं करना। फिर नीचे आई, यहाँ पर आपने फिर रीपैरामीटिंग कर दी, ठीक है। अगर 100% ऊपर बंद किया था तो नीचे आई तो फिर लॉन्ग पे लगा दिया, समझ रहे, 19,521 पे 6 मार्च से कह रहा था ना बाय करो बाय करो। फिर यहाँ से उठी, प्राइस ऊपर गई, हमने फ़ारूक भाई ने कह दिया द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, 31,059 से रिजेक्शन मिल चुकी है। फिर प्राइस नीचे गई, यहाँ पे फ़ारूक भाई कह रहे बाय बिटकॉइन ना, 25,000 से कह रहे बाय बिटकॉइन, 24,777 तक प्राइस गई, 10 जून से उठना शुरू हो गए। तो यहाँ पर भी पैरामीटिंग कर सकते थे अगर ऊपर कंप्लीट क्लोज नहीं किया, सिर्फ 75% प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरह चलते हैं प्रोबिंग एंड पैरामीटिंग टेक्निक, इस तरह चलती है। ऐसा नहीं कि ऊपर आपने प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, ऊपर पैरामीटिंग नहीं करते, ठीक है। मैंने बोला बिगनर्स हैं, कुछ और ही ना कर लें समझा दूँ अच्छे से। फिर यहाँ पर जो बोलते हैं शॉर्ट नहीं बताया, क्रैश आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं लॉन्ग नहीं बताया, पंप आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज के प्री मार्केट एनालिसिस मेरे को था कि मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल में डिस्कस करूँ, जो हर संडे को, सैटरडे की रात को, हाँ, मैं लिख देता हूँ यूएई टाइम 1 AM पाकिस्तान टाइम, चाहे मैं दुनिया में कहीं पर भी हूँ, पाकिस्तान टाइम 2 AM और इंडिया टाइम 2:30 AM में ये सब लिख देता हूँ आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कल लाइव जूम सेशन में भी क्लियरली बताया था कि प्राइस उठेगी ज़रूर, डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस नाउ स्पेशली अपॉन वीकेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड में होने के बावजूद, ठीक है ना, मैंने आप लोगों के साथ जूम सेशन किया था, फ्री के सेक्शन वालों के साथ भी। मैंने आपको सुबह सुबह यहाँ पर लिखा 6:15 में कल कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्राइस उठेगी और प्राइस उठकर गई भी। इधर दिख रहा है 35,270, ठीक है ना, 35,270। रियल में आप देखते हो कि आप जा चुके हो कहाँ तक, फ़ारूक भाई के बताने के बाद कि प्राइस उठेगी, गिर तो रही है मगर उठेगी भी। फोमो में नहीं आओ, अपना वीकेंड के अंदर शॉर्ट्स नहीं लगाओ, नई पोजीशंस ओपन नहीं करो, तो देखो रिस्की है, तो देखो 35,455.2 तक गए हम, ठीक है। और वहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, जब मिसाल दे रहा हूँ कि जो बताया था वही हुआ, हम 35,270 तक भी चले गए थे, ठीक है। तो जिन्होंने उधर नीचे शॉर्ट लगा रहे थे, यानी कि जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ थी, यहाँ शॉर्ट लगा रहे हो, तो क्या कर रही है मार्केट आपके साथ, देखो यहाँ शॉर्ट लगाने की जगह, ये शॉर्ट लगाने की जगह कि लॉन्ग लगाने की जगह, तो चीख कर एक ही जवाब आएगा, लॉन्ग लगाने की जगह है, बाय करने की जगह है, बाय करने की जगह है, ठीक है। और जिसने किया उसने फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव जूम सेशन में बताया था, ड्यूरिंग द लाइव जूम सेशन फ़ारूक भाई बिटकॉइन की प्राइस क्या थी,
ये स्क्रीनशॉट जो दिखा रहे हो इससे भी हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव जूम सेशन में बिटकॉइन की प्राइस वाज ट्रेडिंग एट 34,668 एंड वेन टिल, नीचे भी गिरी, ऐसे नहीं थोड़ा सा नीचे नहीं गिरी, थोड़ा सा रिट्रेस करी, वेन टिल 34,632.5। कितना कम है फ़र्क। ये बिटकॉइन की के अंदर कोई मायने रखता है ये फ़र्क, वो भी मेंशन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्रोसेस समझा रहा हूँ। प्रायर मेकिंग अनदर हायर हाई अबव 35,111, 35,111 के भी ऊपर चले गई, यानी कि 35,270 तक भी चलेगा। और मैं अभी दिखा रहा हूँ रिसेंटली 35,400 के भी ऊपर जा चुके हैं। दैट इज द प्राइस एक्शन किंग। इसको रीड करना सीखो, क्लियरली इंडिकेटिंग बिटकॉइन नेक्स्ट मेजर मूव इज नियर अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मेजर मूव इज नियर अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब फारूक भाई, ये टेंशन में नहीं डाला करो। प्रोसेस समझाते समझाते ये जो काम की बात बताते हो ना, हमारे काम की बात जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, ये ज़रा खुलकर बताया करो। मेजर मूव किस तरफ फारूक भाई, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? तो बारहा आपको बता दिया 36,000 के ऊपर अगर 1 घंटा भी रह लिए तो मज़ीद ऊपर मेजर मूव बिटकॉइन का। और अगर यहाँ पे 33,100 ब्रेक कर दिया तो मज़ीद मेजर मूव नीचे की तरफ। जैसे पहले भी गिरे, कोई बड़ी बात नहीं है। 31,059 से भी एक अपना हेल्दी रिट्रेसमेंट, प्राइस करेक्शन, 31,850 से भी सेम ही हुआ था, तो अभी भी हो जाएगा, ठीक है ना, नो इश्यूज़। तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे गिर जाएंगे तो। मगर मेजर मूव का इशारा ऊपर की तरफ है, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, प्रायर फाइनल रिजेक्शन। अब आ रहे हैं हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं असल में प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग, 6 नवंबर मंडे, पीर शरीफ, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु की विलादत का दिन, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के दिन रोज़ा भी रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मार्केट खुलने से पहले ये सब बता रहे हैं आपको। वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन एंड स्टार्ट एक्टिंग एज सपोर्ट देन वी विल सी मोर अपर टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो रेजिस्टेंस क्या है फारूक भाई? रेजिस्टेंस ये है जो फारूक भाई दिखा रहे हैं, क्या है ये? टारगेट भी और रेजिस्टेंस भी 36,063.09, ठीक है। इसके ब्रेक होने के बाद ही हम ऊपर जाएंगे, इसके ब्रेक हुए बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते। और लिंक 1 क्या है? फ्यू टीपी स्टिल लेफ्ट बिहाइंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी भी आप लोगों को रिवाइंड भी करके देखोगे तो सेम बात बताई हुई है। 34,400 हिट, 34,800 हिट, 35,100 हिट, 36,100 ऑलमोस्ट हिट, नॉट येट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 37,100 स्टिल पेंडिंग, 38,100 स्टिल पेंडिंग। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पर रिमाइंड करवाई है, ठीक है। आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए ये मैंने आज सुबह लिखा है सबको ना, फजर की अजानों में के वक्त। लिंक 1, फ्यू टीपी स्टिल लेफ्ट बिहाइंड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर इफ़ वी कुडंट टेक सपोर्ट फ्रॉम 34K 33,900 एरिया देन दिस टारगेट विल कम वंस अगेन, नो बिग डील। अगर 33,900 तक भी हम सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है तो उठ नहीं रही, ठीक है ना, डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो गया है, तो फिर क्या होगा? ये फिर से आ जाएगा। ये फिर से क्या आ जाएगा फारूक भाई? यही 33,684.4, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी नीचे जा सकते हैं। 33,350 तक गए थे लास्ट टाइम। तो बात करने का मकसद ये है कि वही मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए। इस वीडियो की शुरुआत में जब वहाँ पर पहुँचे थे, वो स्क्रीनशॉट जब दिखा रहा था तब भी सेम बात कही थी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो हजरात का डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है वो ये सब पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग थोड़ी देर में जान लोगे यूट्यूब पर जब अपलोड होगा। विच मे एक्सटेंड इन टू अ स्विंग शॉट एज पर दी प्राइस एक्शन किंग। अभी ये जो है 33,684.4 जो दिखाया है, ये विच मे एक्सटेंड, ठीक है ना, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह, मे एक्सटेंड, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक, कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर हो सकता है कि हम 33,287 तक भी जाएं, 33,100 तक भी जाएं। लास्ट टाइम हम 33,350 से उड़ गए, ये दोनों हिट नहीं हुए। और मैं कह रहा हूँ इससे नीचे जाए 33,100 से, ये 29,500 की तरह है, अगर इससे नीचे जाए तो फिर स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन होगी। वरना ये सब क्या है, गौर से पढ़ो, ये सब क्या है फारूक भाई, क्या बता रहे बार बार? रिस्की स्काल्प शॉट्स, रिस्की स्काल्प शॉट्स, स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन है। इसलिए कह रहे हैं फारूक भाई, हर टाइम फ्रेम में आप जब लॉन्ग चल रहे होते हो ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के रिस्की स्काल्प शॉट्स को आप इतनी वैल्यू नहीं देते हो। आकार लगाना जानते हो तो लगाओ, दोनों साइड से कमाओ, नो इश्यूज़। यही बताया विच मे एक्सटेंड इनटू अ स्विंग शॉट एज पर द प्राइस एक्शन किंग। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना मे एक्सटेंड, हाँ, तो मे एक्सटेंड में देख लो कि 33,100 अगर टूटता है
तो हम आराम से 32,750, उससे भी नीचे 31,725, उससे भी नीचे 30,900 तक भी जा सकते हैं। सारी आप टीपी भी मान कर चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक दफ़ा फाइनल रिजेक्शन ले लेते हैं 33,100 के भी नीचे चले जाते हैं तो, वरना नहीं। टाइम लगेगा बट होना यही है इन रियल। अभी रियलिटी क्या है फ़ारूक भाई? रियलिटी ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रियल डायरेक्शन इज़ शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। रियलिटी ये है कि 36,342.32 आपका टारगेट है। रियलिटी क्या है फ़ारूक भाई? रियलिटी ये है कि वी मे गो इवन अबव देन दिस, हम इसके भी ऊपर जा सकते हैं, 37,200 तक भी जा सकते हैं, 38,200 तक भी जा सकते हैं, 38,800 तक भी जा सकते हैं प्रायर रिजेक्शन एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट। बट इन रियल आर टारगेट है, इससे भी ऊपर हमारा टारगेट है 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम 49,000, 49,000 इस साल के एंड तक का, या तो जनवरी तक का। ये 30 अक्टूबर लास्ट वीक भी बताया, अभी भी रिपीट किया, ठीक है। वीकली कैंडल क्लोजिंग पर भी ये सब बताया था, यूट्यूब पर स्पेशली वीडियो अपलोडेड है, जिसको आप लोग वैल्यू नहीं देते हो, देखते नहीं हो। 196 व्यूज़ है सिर्फ, 23 मिनट 15 सेकंड की। अलग से वीकली कैंडल क्लोजिंग का यही सेम बात बताई है जो अभी मैंने रिपीट की है, ठीक है ना। आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए, ठीक है। खैर चलो कंटिन्यू। फिर यहाँ पर मैं लिखा है वही जो BTC लोकल सपोर्ट डिमांड जोन बताइए आप लोगों को, ठीक है। दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, रिवाइंड करके देख लो। फ़ारूक भाई आपका दिया हुआ ये महीनों पुराना टारगेट थर्ड टाइम हिट हो सकता है क्या एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग? बताएं आप। आंसर यस हो सकता है इंशाल्लाह। कौन सा है महीनों पुराना टारगेट जो तीसरी दफ़ा भी क्या हिट हो सकता है फ़ारूक भाई? तो मैं वो बोल रहा हूँ, हाँ तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है। क्या? वही 35,978। तीसरी दफ़ा भी हिट हो सकता है, 2 दफ़ा तो हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तीसरी दफ़ा भी बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक जाएगी और तीसरी दफ़ा भी इसको हिट कर लेगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि पास्ट प्राइस एक्शन को देखकर की लेवल्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं, प्राइस एक्शन को किस तरह रीड किया जाता है, किस तरह आप ये टारगेट्स खुद भी सेट कर सकते हैं। आपको किसी फ़ारूक भाई की ज़रूरत नहीं है। ये होना है बिटकॉइन क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट। मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को, आज प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को 1 नवंबर को भी रिमाइंड करवाया है कि 36,042.20 अब तक नहीं आया है, ये हिट होना है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है बिटकॉइन का। 36,157 भी, 36,300 भी, इससे भी ऊपर ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है बिटकॉइन का। इसका कोई इनकार नहीं, इसके ऊपर कोई बात दूसरी तीसरी बात नहीं। 33,100 इज़ द सेम एज 29,500 जो शुरू से बोल रहा हूँ वीडियो के। इन जून एंड जुलाई 2023 दिस ईयर जब तक ब्रेक ना हो साइडवेज रेंज मार्केट चलेगी या मजीद हायर हाई टारगेट्स नीचे के स्विंग शॉट वॉन्ट स्टार्ट दैट सून। अगर 33,100 ब्रेक होगा तभी नीचे का ये मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा कमाने नहीं देगी। पहले ऊपर जाएगी प्राइस, मज़ीद ऊपर जाएगी। मैं आपके लिए डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, देखें जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, हम 29,500 गए ऊपर आ गए, 29,500 गए ऊपर आ गए, फिर नीचे गए फिर ऊपर आ गए। ये जो ऊपर आए ना, तो हमने प्रीवियस जो हाई था ना हमारा 31,500 वो तक ब्रेक कर दिया, 31,850 तक चलेगा। फिर हम गिरे, फिर हम कंसोलिडेट करते रहे, थोड़ा सा इसके नीचे आए, स्विंग शॉट शुरू हो गया, कंसोलिडेट करते रहे, फिर हम 17 अगस्त को बहुत बुरी तरह डंप क्रैश, मेजर मूव। अब भी यही है, अगर नीचे जाना भी है ना तो यहाँ कंसोलिडेशन चलेगी, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट मजीद चलेगी, मजीद ऊपर जाएगा बिटकॉइन, उसके बाद ही नीचे जाएगा। पहले सबको बेवकूफ़ बनाया जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे जाया जाएगा अगर नीचे जाना भी है तो, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 33,100 की मिसाल भी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि 36,000 का क्लियर ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि 36,000 का क्लियर ब्रेकआउट ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैंने लिखा था आप लोगों के लिए 2 नवंबर को, ठीक है ना। मैंने लिखा था, नाउ डोंट फोमो एट रेजिस्टेंस, वेट फॉर फर्दर साइडवेज कंसोलिडेशन और हेल्दी रिट्रेसमेंट एंड बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज रिमेंबर, जब तक 36,000 का क्लियर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एज अ सपोर्ट नहीं हो जाता, वी आर ओपन फॉर दिस। और वही फिर इसकी स्काल्प शॉट दिखाता हूँ, वही कहता हूँ कि 33,684.4 तक फिर से जा सकते हैं हम, ठीक है ना, तीसरी बार, ठीक है। और वही सब मेरे शॉट के जो आप लोगों को टीपी लिख कर दी हुई है, वही सब कुछ, ठीक है। तो 12 एक ही बात को रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं, रिवाइंड करके देख लो।
काफ़ी लोग हैं जो इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते, प्रोसेस को नहीं समझ पाते, महरूम रह जाते हैं, वीडियो देखकर ही उन्हें खौफ आ जाती है, डर जाते हैं, इतना लंबा कौन सुनेगा इस फ़ारूक की सड़ी हुई गंदी आवाज़ को। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन आर करंट प्राइस एक्शन किंग। तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि मैं इतने महीनों से 6-7 महीनों से जो लिख रहा हूँ करंट प्राइस एक्शन टारगेट दे रहा हूँ, जो कि हेड भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम 37,000 तक भी चले जाएंगे, 36,000 तक तो आ गए ना, 32,500 से लेकर ये पूरा मैंने आपको टारगेट दिया था ना करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा एरिया, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हेड हो चुका है। ये मैंने डिटेल में समझा दिया ना आपको कि अभी इसको उल्टा देखोगे, अब नीचे भी देखो, सिर्फ ऊपर नहीं, पहले तो सिर्फ ऊपर देख रहे थे ना, अब नीचे भी देखो। तो ये मैंने आपको करते हुए दिखाया है, और टारगेट मैंने आप लोगों को क्या दिया है, टारगेट वही है कि 36,063.09 ये टारगेट भी है, और ये एक प्रोबेबिलिटी भी है कि अगर इससे ऊपर नहीं गए तो फिर यहाँ से ही हेल्दी रिट्रेसमेंट, और ये हिट हुआ इससे ऊपर सस्टेन कर गए, 1 घंटा भी सस्टेन कर गए, चलो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा भी, 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स की 2 कैंडल, तो फिर मज़ीद ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, वरना नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए लिखा है और वही समझा रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड, बिटकॉइन का नेक्स्ट मेजर मूव मैंने समझा दिया आप लोगों को, और यहाँ पर भी चलो क्लिक करके देख लो, यही मैंने आप लोगों को समझाया है, जो लाइव जूम सेशन में भी समझाया था ना, गिरना भी है तो प्राइस में उठना है, ठीक है ना, और मज़ीद गिरने के लिए 33,100 का ब्रेक होना ज़रूरी है, विच इज़ एक्टिंग एज 29,500 ऑफ जून एंड जुलाई 2023। बिटकॉइन के चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चार्ट्स नेवर लाए, हाँ चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो चार्ट्स पर लेवल्स दिख रहे हैं वही बता रहा हूँ, वही तरीका समझा रहा हूँ जो कि हक है, प्रोसेस है, रेलिवेंट है, कुछ भी आप लोगों को इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है ना, कोई मुझे शौक़ नहीं, मुझे फॉलो करो, हाँ मेरी वाह वाह करो, मुझे कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ। आप समझोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, नहीं समझोगे वीडियो लंबी हो गई, 1 घंटा 11 मिनट हो गए, तो ये आपका नुकसान है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब सेम बात लिखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज़ एंड प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन, ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया प्री मार्केट एनालिसिस, उसके बाद भी मैंने एक बात लिखी है, कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन, और क्या दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ 32,775.71, और फिर साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा लिखा था ना, क्या हुआ था, रिफ़्रेश कर रहा हूँ क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटीज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन। जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ इसका क्या मतलब होता है, ये क्या प्रोसेस का हिस्सा है, क्या बताना चाह रहे, टारगेट हिट हुआ ना 34,482.3, गई ना प्राइस नीचे, 2 नवंबर को लिखा था, गई ना प्राइस नीचे, ये 2 नवंबर को ही टारगेट हिट हो गया था ना अल्हम्दुलिल्लाह, गए ना 34,450 तक। तो इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि नथिंग इज़ सर्टेन नॉर गारंटीड अल्हम्दुलिल्लाह, बट प्रोबेबिलिटीज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल नेवर इग्नोर वन करके ये चार्ट्स पर दिख रहा है, चार्ट्स नेवर लाए, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है 32,775 हाँ 0.71 आ जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।